हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है रजिस्टर स्टूडेंट्स इन ज़ेनलर फ्रॉम गूगल फॉर्म सबमिशन। आज हम एक ऐसा ऑटोमेशन सेट करेंगे जिसकी हेल्प से जब भी हमारे गूगल फॉर्म्स द्वारा बनाए गए एक पर्टिकुलर फॉर्म को कोई भी पर्सन फिल करेगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ज़ेनलर के एक पर्टिकुलर कोर्स में एज अ स्टूडेंट एनरोल हो जाएगा। जी हाँ, ये पॉसिबल है। इसके लिए हमें ऑटोमेशन सेट करना होगा गूगल फॉर्म्स और ज़ेनलर के बीच में। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, गूगल फॉर्म्स और ज़ेनलर का कोई कनेक्शन नहीं है। दैट्स वाई हमें एक यूज़ करना होगा हमारे एप्लीकेशन का, जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट की हेल्प से हम इन दोनों एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जब भी हमारे गूगल फॉर्म्स को कोई सबमिट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली एज अ स्टूडेंट रजिस्टर हो जाएगा हमारे ज़ेनलर के एक पर्टिकुलर कोर्स में। तो कैसे ये ऑटोमेशन सेट करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। गूगल फॉर्म्स और ज़ेनलर के बीच में ऑटोमेशन सेट करने से पहले, उसकी प्रोसेस बताने से पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूं कि जो ऑटोमेशन आप सेट करने वाले हैं वो कैसे काम करने वाला है। मैंने अपने पैबली कनेक्ट के अकाउंट में ऑलरेडी एक ऑटोमेशन सेट कर रखा है जिसका नाम है ऑटोमेटिकली रजिस्टर स्टूडेंट्स इन ज़ेनलर फ्रॉम गूगल फॉर्म सबमिशन, जिसकी हेल्प से जब भी मेरे गूगल फॉर्म्स में कोई न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड होता है तो उसके अकॉर्डिंग एक यूज़र इनरोल हो जाता है मेरे एक पर्टिकुलर कोर्स में जो मौजूद है ज़ेनलर के अंदर। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ज़ेनलर के उस कोर्स की स्टूडेंट लिस्ट भी ओपन कर रखी है, साथ ही साथ उस गूगल फॉर्म को भी ओपन कर रखा है जिसको फिल करने के बाद उस स्टूडेंट लिस्ट के अंदर स्टूडेंट ऐड हो जाता है। तो चलिए मैं आपको रियल टाइम में एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं कोई स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं इस फॉर्म को फिल करूँगा मैं एज अ स्टूडेंट इनरोल हो जाऊँगा मेरे ज़ेनलर के इस पर्टिकुलर कोर्स में जिसका नाम है पाइथन फॉर बिगिनर्स। चलिए मैं फॉर्म फिल करता हूँ। मान लीजिए मेरा नाम है हैप्पी कस्टमर। ओके, मेरा फर्स्ट नेम है हैप्पी, लास्ट नेम है कस्टमर। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो है happy@pablitudes.com। ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। दैन उसके बाद जो मेरा फ़ोन नंबर है वो है 8111111111। ठीक है, ये एक टेस्ट नंबर है, मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्लिक करूँगा सबमिट पे। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया ये फॉर्म, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबमिट हो गया है। अब हम चलेंगे कहाँ पे, हमारे ज़ेनलर की स्टूडेंट लिस्ट पे, है ना। किसकी स्टूडेंट लिस्ट? पाइथन फॉर बिगिनर्स नाम के कोर्स की। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कोई हैप्पी कस्टमर के नाम से स्टूडेंट ऐड हुआ है कि नहीं। तो अभी तो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, देखने से पहले एक बार रिफ्रेश कर लेंगे हमारी स्टूडेंट लिस्ट को। रिफ्रेश करने के बाद सक्सेसफुली, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हैप्पी कस्टमर के नाम से एक स्टूडेंट एनरोल हो गया है जिसका ईमेल एड्रेस है happy@pablitudes.com। तो इस स्टूडेंट की प्रेजेंस बता रही है कि मेरा जो ये ऑटोमेशन जो मैंने बनाया है वो परफेक्टली रन कर रहा है। अब आप भी कैसे अपने बिजनेस के लिए ये ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं, जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है pabbly.com/connect। उसके बाद लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का। अब पैबली कनेक्ट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को हमारी कम्युनिटी के बारे में बता देता हूँ। हमारी फेसबुक पे एक कम्युनिटी है, पैबली कम्युनिटी। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, न्यू बिजनेस आइडियाज़ आपको वहाँ से मिलेंगे। तो कैसे ये कम्युनिटी ज्वाइन करना है उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। आप जाके उस लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारी फेसबुक की कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ठीक है, उसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ पैबली कनेक्ट पे। फ्री अकाउंट बनाने के लिए साइन अप फ्री पे क्लिक कीजिए और पैबली कनेक्ट आपको हर महीने 100 फ्री टास्क प्रोवाइड करेगा। और अगर आप अपना अकाउंट बना चुके हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए, जैसे कि मैं भी बना चुका हूँ तो दैट्स वाई मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे पैबली के सारे ऐप्स आपको दिखाई देंगे। इनमें से पैबली कनेक्ट के नीचे जो एक्सेस नाउ लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ऊपर आपको क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको फोल्डर्स का ऑप्शन मिलेगा। ये प्लस के साइन पे क्लिक करके आप न्यू फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं जिनके अंदर आप अपने वर्कफ्लोज को सेव करवा सकते हैं। मैं एक न्यू वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए क्लिक करूंगा क्रिएट वर्कफ्लो पे। देन यहाँ से मैं अपना फ्लो बिल्डर सेलेक्ट कर लूँगा। न्यू, बीटा और क्लासिक के ऑप्शन से मैं चूज़ करूँगा क्लासिक को और यहाँ पे अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे दूँगा। मैंने एक सिंपल सा नाम दिया है ऑटोमेटिकली रजिस्टर स्टूडेंट्स इन ज़ेनलर फ्रॉम गूगल फॉर्म सबमिशंस। आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। दैन यहाँ से अपना फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी फोल्डर में आप अपने वर्कफ्लो को सेव करवाना चाहते हैं, और क्लिक कीजिए क्रिएट पर।
वर्क फ्लो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब हमारे सामने मौजूद है ट्रिगर और एक्शन। इन दोनों कॉन्सेप्ट पे ही हमारा वर्क फ्लो रन करेगा, हमारा ऑटोमेशन काम करेगा। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। हम क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरे गूगल फॉर्म्स के इस फॉर्म को, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर फ्री कोर्स, इस फॉर्म को जब भी कोई पर्सन फिल करे तो वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाए मेरे ज़ेनलर के इस कोर्स में जिसका नाम है पाइथन फॉर बिगिनर्स। ऐसा करवाने के लिए जो हमारा ट्रिगर होगा वो होगा गूगल फॉर्म्स और एक्शन होगा ज़ेनलर। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन के अंदर चूज़ कर लेते हैं ज़ेनलर को, सॉरी गूगल फॉर्म्स को, है ना। सर्च किया गूगल फॉर्म्स को और चूज़ कर लिया, ठीक है। दैन ट्रिगर इवेंट में हम चूज़ करेंगे न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड को। वेबहोक यूआरएल पैबली कनेक्ट ने दिया है, जिससे हम कॉपी कर लेंगे और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर देंगे अपने पैबली कनेक्ट को गूगल फॉर्म्स से। तो ये है वो फॉर्म जिससे मुझे इंटीग्रेट करना है। इससे इंटीग्रेट करने के लिए मुझे रिस्पॉन्सेस पे जाना होगा और व्यू इन शीट्स पे क्लिक करना होगा। तो गूगल फॉर्म्स ऑटोमेटिकली एक गूगल शीट्स क्रिएट कर देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गूगल फॉर्म्स ने हमारे लिए गूगल शीट्स क्रिएट कर दी है, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर फ्री कोर्स। और यहाँ पे वो सारे कॉलम्स मौजूद हैं जितने भी हमने यहाँ पे हमारे फॉर्म के अंदर फील्ड्स बनाई हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर की, है ना। और वो सारी की सारी यहाँ पे कॉलम्स के थ्रू हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब जब भी वो कोई फॉर्म फिल करेगा हमारा वो वाला, तो उसकी डिटेल्स इसके अंदर रिसीव हो जाएंगी। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। फॉर्म को शेयर करता हूँ मैं, है ना। इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ और इस फॉर्म को मैं फिल करता हूँ। मान लीजिए मेरा नाम है डमी यूज़र, ओके, मेरा नाम है डमी यूज़र और ईमेल एड्रेस है dummy@pablitudes.com, dummy@pablitudes.com, ठीक है। ये मेरा ईमेल एड्रेस है एंड जो मेरा फ़ोन नंबर है वो है 91111, ठीक है। ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया अपना फ़ोन नंबर, सिंपल। अब इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। चेक करते हैं गूगल शीट्स में डेटा रिसीव हुआ कि नहीं। यस, यहाँ पे फॉर्म सबमिशन से रिलेटेड डिटेल्स जैसे कि आप देख रहे हैं ऐड हो गई हैं सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, इस शीट को कनेक्ट कर देंगे किससे? पैबली कनेक्ट से। कनेक्शन के लिए एक्सटेंशंस पे जाएंगे, एड ऑन्स पे, दैन गेट एड ऑन्स पे। उसके बाद गूगल वर्क स्पेस मार्केट प्लेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमें सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को। तो यहाँ पे हम जाएंगे और सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट वेबहुक्स। पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने पीसी में। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है ना। आप कर लेंगे। दैन करने के बाद आपको क्या करना है, अपने गूगल शीट्स को रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश करने के बाद आपको एक्सटेंशंस पे जाना है, तो आप देख पाएंगे नीचे आपको पैबली कनेक्ट वेबहुक्स का ऑप्शन दिखाई देगा। देन आपको क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये आपसे वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम मांगेगा। तो वेबहुक यूआरएल जो पैबली कनेक्ट ने आपको दी थी, सिंपली उसे कॉपी कीजिए और वापस आइए गूगल शीट्स पे और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। दैन ट्रिगर कॉलम जो होता है वो होता है लास्ट डेटा एंट्री कॉलम, जहाँ पे आपने जिस भी कॉलम में आपने अपनी गूगल शीट्स के लास्ट में डेटा एंटर किया होगा उस कॉलम को कहते हैं ट्रिगर कॉलम। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर वाला जो हमारा कॉलम है उसमें हमने लास्ट डेटा एंटर किया है जो कि ई कॉलम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल ई। दैन हम क्लिक करेंगे सेंड टेस्ट पे, तो इस गूगल शीट्स का जो डेटा है वो पैबली कनेक्ट के पास पहुंच जाएगा। टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली दिखा रहा है, चल के चेक करते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे सामने रिस्पांस रिसीव्ड हो गया है, जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन है जो भी हमारी गूगल शीट्स में एडिट थी, जैसे कि फ़ोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। अब हमें वापस हमारे गूगल शीट्स पे आ जाना है और क्लिक करना है सबमिट पे, और ये जो सेटअप है उसे एकदम कंप्लीट कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं सेटअप कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब हमें एक चीज़ और करनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें वापस एक्सटेंशंस पे जाना है और पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पे जाके ये जो सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं सेंड ऑन इवेंट का, इस पे क्लिक कर देना है। अभी आपने नोटिस किया होगा जब हमने टेस्ट डेटा सेंड करा था पैबली कनेक्ट को, तो हमने मैनुअली क्लिक करा था सेंड टेस्ट पे, तब जाके वो डेटा सेंड हुआ था। तो अब हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट करेगा तुरंत उसका डेटा इस गूगल शीट्स में आएगा और तुरंत चला जाएगा किसके पास? पैबली कनेक्ट के पास। हमारी कोई भी मैनुअली प्रोसेस हमें नहीं करनी है, ठीक है। अब हमारा पूरा सेटअप हो चुका है पैबली कनेक्ट और गूगल शीट्स और गूगल फॉर्म्स के बीच में। अब इन डिटेल्स की हेल्प से मैं चाहता हूँ एक बिगिनर्स वाला जो मेरा कोर्स है पाइथन फॉर बिगिनर्स, इसके अंदर एक स्टूडेंट ऐड हो जाए, है ना, एक स्टूडेंट एनरोल हो जाए जिसने ये फॉर्म फिल किया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्शन स्टेप में जाऊँगा और चूज़ कर लूँगा ज़ेनलर को। सर्च किया और ज़ेनलर को चूज़ कर लिया। देन एक्शन इवेंट में मैं चूज़ करूँगा
और स्क्रॉल करो नीचे, एनरोल यूज़र टू आ कोर्स के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया इसको, देन क्लिक करूँगा कनेक्ट पे, कनेक्शन के लिए, देन ऐड न्यू कनेक्शन पे। एक न्यू कनेक्शन के लिए मुझे चाहिए एपीआई की और स्कूल अकाउंट। ओके, तो स्कूल आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको अपने ज़ेनलर के अकाउंट पे जाना होगा। लिंक पे आप जैसे ही क्रिएट करेंगे तो स्लैश के बाद और ज़ेनलर से पहले जो पार्ट है वो आपका स्कूल है, आपको कॉपी कर लेना है। जैसे मेरा क्या है, ये पैबली। ओके, ये मैंने कॉपी कर लिया। देन वापस आऊँगा पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगा स्कूल में, ये कर दिया। अब चाहिए मुझे एपीआई की, तो एपीआई की के लिए आपको क्या करना है, वापस जाना है अपने ज़ेनलर के अकाउंट पे और सिंपली आपको क्लिक करना है प्रोफाइल आइकन पे। प्रोफाइल आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी सेटिंग्स, आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डेवलपर्स का। डेवलपर्स पे जाने के बाद आपको एपीआई की मिल जाएगी, जिसे आपको सिंपली कॉपी करना है और पैबली कनेक्ट पे वापस आना है और एपीआई की वाले पोर्शन में पेस्ट कर देना है। अनआइडेंटिफाइड दिखा रहा है, एक बार फिर से हम जाएंगे उधर पे और यहाँ से इसको ऐसे करके कॉपी कर लेंगे। ओके, ये मैंने कॉपी कर लिया और हम वापस आएंगे पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, सिंपल। देन अब हम क्लिक करेंगे सेव पे, तो हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा ज़ेनलर कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से सक्सेसफुली। अब एक बार हम रिफ्रेश कर लेंगे फील्ड्स को। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से हम हमारी कोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कोर्स आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैं किस कोर्स में ऐड करवाना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो मेरा फॉर्म फिल करें, तो मैं चाहता हूं इस कोर्स में ऐड हो जिसका नाम है पाइथन फॉर बिगिनर्स। तो मैं क्या करूंगा, पाइथन फॉर बिगिनर्स नाम का जो कोर्स है उसको सिलेक्ट कर लूंगा, ये रहा, चूज़ कर लिया। देन मुझे चाहिए कोर्स प्लान आईडी, तो उसके लिए मुझे वापस जाना होगा कोर्स पे और इस कोर्स को ओपन करना होगा कोर्स प्लान आईडी के लिए। देन मुझे क्लिक करना होगा प्राइसिंग पे। प्राइसिंग पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ से इसको एडिट का जो ऑप्शन है इस पर एडिट पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे मुझे मिलेगी लिंक। अब इस लिंक को मुझे कॉपी करना होगा, पूरी की पूरी लिंक को कॉपी कीजिए और वापस आइए पैबली कनेक्ट पे और कोर्स प्लान आईडी पे पेस्ट कर दीजिए। देन उसके बाद नीचे आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि आपको एग्जाम्पल में बताया गया है कि इस तरह से आपकी ये पूरी अगर लिंक है जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, अगर ये आपकी पूरी लिंक है तो आखिरी में एडिट के पहले वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है, कोर्स प्लान आईडी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इतना पूरा पार्ट हटा देना है और एडिट के बाद का पार्ट यहाँ पे रह देना था। ये है इसकी कोर्स आईडी, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दी सक्सेसफुली, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और ईमेल एड्रेस ऐड कर देंगे, किसका, उस स्टूडेंट का जिसको हम कोर्स में एनरोल करवाना चाहते हैं। तो ईमेल एड्रेस ऐड करने के लिए हम एक टेक्निक का यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं मैपिंग। मैपिंग में ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही ईजिली ऐड किया जा सकता है। उसके लिए हमें जस्ट ब्लैंक फील्ड पर क्लिक करना होता है, नीचे ऑप्शन आता है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का जो कि है गूगल फॉर्म्स। उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारा डेटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें सर्च करना है ईमेल एड्रेस, तो ये रहा ईमेल एड्रेस, क्लिक करके ये ऐड कर दिया। ये जो प्रोसेस मैंने अभी करी इसी को मैपिंग कहते हैं। ये जितनी ज़्यादा ईजी है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब कोई पर्सन हमारा फॉर्म सबमिट करेगा गूगल फॉर्म्स का, तो ऑब्वियस सी बात है उसका ईमेल एड्रेस डिफरेंट होगा। हर पर्सन का ईमेल एड्रेस डिफरेंट होता है, तो जो भी उसका ईमेल एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली इस फील्ड में आके अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे मैप किया है। तो दैट्स व्हाई मैपिंग इज इंपॉर्टेंट। मैपिंग डेटा को डायनेमिक बना देता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐड कर देंगे, किसका, कस्टमर का, जिसको हमें ऐड करना है हमारे कोर्स के अंदर। तो यहाँ पे ये मिल गया हमें फर्स्ट नेम, क्लिक करके मैप कर दिया। ये मिल गया हमें यहाँ पे लास्ट नेम, ओके, लास्ट नेम मैप कर दिया। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। उससे पहले मैं यहाँ पे जाके आप लोगों को जो है हमारे स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखा देता हूँ, उसमें कितने स्टूडेंट्स अभी एडिड हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिस्ट ओपन करी तो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। रिसेंट जो ऐड हुआ है वो 7 जुलाई को ऐड हुआ है। तो मैं यहाँ पे अब क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो एक स्टूडेंट एनरोल हो जाएगा डमी यूज़र के नाम से मेरे किसके अंदर, ज़ेनलर के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सक्सेस आ गया है हमारे पास, रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया। चल के चेक करते हैं कि कोई स्टूडेंट ऐड हुआ है या नहीं हमारे किसके अंदर, ज़ेनलर के अंदर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ स्टूडेंट्स की लिस्ट को। तो जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कोई। ये रहा, जैसे कि आप देख रहे हैं 9 जुलाई को डमी यूज़र के नाम से एक यूज़र जो है यहाँ पे एनरोल हो गया, एक स्टूडेंट एनरोल हो गया है।
तो इसकी प्रेजेंस बता रही है कि हमारा ऑटोमेशन जो है सक्सेसफुली सेट हो गया। अब हमें जस्ट सेव पे क्लिक करना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह हमारा ये ऑटोमेशन वर्क करता रहेगा। जब भी हमारे गूगल फॉर्म्स में कोई न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड होगा तो उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग एक यूज़र को इनरोल कर दिया जाएगा हमारे एक पर्टिकुलर कोर्स में जिसका नाम है पाइथन फॉर बिगिनर्स। अब इसको एक बार हम रियल टाइम में भी टेस्ट कर लेते हैं, है ना। मैं चलता हूँ फॉर्म को फिर से एडिट करता हूँ, फिर से फिल करता हूँ एक नए नाम एक नए ईमेल एड्रेस के साथ। तो फॉर्म ओपन हो गया है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक नया नाम ऐड करते हैं। मान लीजिए मेरा नाम है test234 और मेरा जो लास्ट नेम है वो है user234, ठीक है। मेरा ईमेल एड्रेस है test234@pablitudes.com, ठीक है। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। ओके देन उसके बाद जो मेरा फ़ोन नंबर है वो है 81111111, ठीक है। ये मेरा फ़ोन नंबर है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम क्लिक करेंगे सबमिट पे और चेक करेंगे कि इससे रिलेटेड एक यूज़र इनरोल होता है कि नहीं हमारे कोर्स में। तो मैं आ जाता हूँ वापस अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट पे। तो अभी 9 तारीख को एक ही दिखा रहा है यहाँ पे अभी हमारे सामने। एक बार हम इसको फिर से रिफ़्रेश करते हैं हमारे लिस्ट को। तो रिफ़्रेश करने के बाद जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सबसे ऊपर ही test234 यूज़र 234 जिसका ईमेल एड्रेस है test234@pablitudes.com नाम से एक यूज़र हमारा क्रिएट हो गया है। तो इसकी प्रेजेंस बता रही है कि हमारा जो ऑटोमेशन है सक्सेसफुली रन कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। अब जब तक ये टॉगल ऑन रहेगा हमारा ऑटोमेशन इसी तरह वर्क करता रहेगा। अब अगर आप ये सेम वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। आप बिल्कुल उस पर क्लिक करके इसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अपने क्वेश्चंस को, क्वेरीज को आप पोस्ट कर सकते हैं यहाँ दिए गए फॉरम की लिंक पर। उसके बाद अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग जानना है तो उसके लिए भी यहाँ पे हमने लिंक दिया हुआ है। अब इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।